क्या आपने इसके पहले कभी सुना है कि रिमाइंडर भी दो तरह का हो सकता है? अगर हम बेसिकली बात करें तो रिमाइंडर भी दो तरह के, एक होता है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है हमारा क्या, निगेटिव रिमाइंडर। एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और एक क्या होता है, निगेटिव रिमाइंडर होता है। बात समझ आ रही है ना? ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना कैसे। एक सिंपल सी बात आपको ये भी पता होगी कि जैसे कि जब हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं वहां पर क्या होता है कि एक कंडीशन होती है, क्या कि एक डिवाइजर होता है, डिविडेंड होता है, दो संख्याएं होती हैं। एक संख्या होती है जिससे हम भाग दे रहे होते हैं और एक संख्या होती है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, भाग दे रहे होते हैं, और एक संख्या होती है जिससे हम भाग दे रहे होते हैं। देखें, यहाँ पर वो संख्या होती है जिससे हम भाग दे रहे होते हैं और यहाँ पर वो संख्या होती है जिसमें हम भाग दे रहे होते हैं। जिससे भाग दे रहे होते हैं इसे बोलते हैं डिवाइजर। इसे अगर हम डिवाइजर को स्मॉल डी से डिनोट कर दें यहाँ पर, और जिसमें हम लोग भाग दे रहे होते हैं इसे बोलते हैं क्या, डिविडेंड। और जिस जितने टाइम्स भाग जाता है ये डिविडेंड, मतलब क्या, भाज्य बोलते हैं इसे। और यहाँ पर क्या होता है, क्वेशेंट, यानी क्या, भागफल की क्वेशेंट क्या है, और जो भी आता है उसमें सब्ट्रैक्ट हम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रिमाइंडर। आई होप इतना तो पता ही होगा। तो इसी को एक फार्मूले के रूप में अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्या, क्वेश्चन प्लस क्या, रिमाइंडर। ये एक बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये बात आपको बिल्कुल बेसिक सी पता होगा कि कोई भी नंबर ले लेंगे तो इधर जो होगा उतना ही इधर आएगा। डिविडेंड क्या होता है, वो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर की इक्वल होता है। आई होप बात क्लियर होगी। अब देखना, अब हम लोग अपने अपनी बात पर आते हैं, क्या जो चीज़ें हमें समझना है अच्छे से। जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि एक कोई नंबर है हमारा 26, और 26 की अगर हम बात करें कि इसे हमें डिवाइड करना है। मैंने मान लिया जैसे कि इसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 11 से, डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 11 से डिवाइड करें। 26 को हमें 11 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा कि रिमाइंडर कितना होगा, तो आप सीधे बता देंगे कि सर 11 टू जा 22, तो रिमाइंडर कितना होने वाला है, यहाँ पर 4 होने वाला है। अब देखना, लेकिन हमें पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर दोनों की बात करनी है, तो कुछ बातों पर ध्यान देंगे। अब यही छोटी सी बात अगर समझ गए तो पूरा रिमाइंडर थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखेंगे क्या कि 11 से अगर हम 26 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 11 टू जा, तो अगर ये 22 होता है, मैंने मान लिया कि 22 टाइम्स अगर डिवाइड हो रहा तो एक, यानी 26 एक नंबर ऐसा है 22 जो कि 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 26 क्या है, 22 से 4 क्या है, अधिक है, 4 क्या है, ज्यादा है। तो ये 4 हमारा क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। आई होप बात क्लियर हुई होगी, बात समझ आ रही ना। अब 26 एक बड़ा नंबर ऐसा देखेंगे जिसमें कि हम लोग क्या करें कि 11 से भाग चला जाए, 26 से जस्ट बड़ा, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप वाला आगे वाला नंबर, तो 11 रिजल्ट 33। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि 26 जो है ये 33 से जो है ये कितना छोटा है। तो हमने देखा 26 33 से कितना छोटा है, 437, यानी कि 7 छोटा है। तो 7 लेस है, यही हमारा क्या होता है, निगेटिव रिमाइंडर होता है। आई होप बात क्लियर होगी। हमें क्या करना है कि 26 एक छोटा नंबर जो कि 11 से डिविजिबल, वो देखना है। फिर ये देखना है कि 26 इससे कितना ज़्यादा है, और 26 से एक बड़ा नंबर लेना है जो कि क्या 11 से डिविजिबल हो। और फिर ये देखना है कि ये जो है, मतलब ये 26 इससे कितना कम है, वही हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पर बस एक बात ध्यान देनी है कि जो भी हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, जो भी हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा और जो भी हमारा निगेटिव रिमाइंडर होगा, ठीक है, इनमें एक छोटी सी बात ध्यान देना कि इनमें से अगर कोई भी एक बात हमें पता है, जैसे कि अगर हमें पॉजिटिव रिमाइंडर पता है कि 4 है, और हमें क्या पता है, भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं वो कितना है, 11 है। भाजक कितना है, 11 है। और हमें ये पता है कि जो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है वो कितना है, 4 है। तो हम निगेटिव रिमाइंडर पता कर सकते हैं। तो निगेटिव रिमाइंडर कैसे पता करेंगे कि भाजक में फिर हम क्या, रिमाइंडर को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें पॉजिटिव रिमाइंडर को, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, निगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। सॉरी, 11 में अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर। और यही तो यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर था ना। बात समझ आ गई ना कि पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे देखेंगे और निगेटिव रिमाइंडर कैसे देखेंगे। आइए एक उदाहरण लेकर के और हम इसे बेहतर करेंगे। एक उदाहरण के तौर पे, जैसे मैंने कोई भी ऐसे ही उठा लिया कि आप अपने मन में भी कोई भी नंबर ऐसे ही सोच सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 43
और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। 43 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा वो देखेंगे, और निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा वो देखेंगे। पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए हमें क्या करना होता है, 43 से एक छोटा नंबर ऐसा देखना होता है जो कि 7 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो आपने देखा कितना, 7×42 यानी 42। तो अब ये देखेंगे 43 42 से, 42 एक ऐसा नंबर है 43 से छोटा जो कि 7 से डिविजिबल है। तो 43 42 से कितना अधिक है, एक अधिक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 43 से एक बड़ा नंबर जो कि 7 से डिविजिबल, आपको पता है 7×7 = 49, 6 बार ये तो अगला स्टेप ये, तो 7×7 = 49 यानी कितना बेटा, 49। तो अभी देखना कि 43 49 से कितना कम है। अगर हम बात करें कितना कम है, तो ये कम है 6, तो ये होगा हमारा क्या, निगेटिव रिमाइंडर। फिर से वही चीजें क्लियर है ना। एक उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक है, आपको क्लियर करने के लिए बस सारी बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक छोटी सी बात यहाँ पर देखना, अगर मैं कहूँ आपसे क्या, कि जैसे कि आपसे कहा जाए 43 को आप डिवाइड करें किससे, 9 से, तो आप मुझे बताइएगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। पहली सी बात को हम अच्छे से समझे, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 43 से एक छोटा नंबर देखेंगे। 43 से क्या करेंगे आप, एक छोटा नंबर देखेंगे, छोटा नंबर जो कि 9 से डिविजिबल हो। तो आपने देखा कि कितना हो जाएगा, 9×4 = 36, यानी कि 36 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, इनसे डिविजिबल है। तो आप ये देखेंगे 43 36 से कितना अधिक है, तो आपने देखा 7 अधिक है। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होने वाला है, +7। अब आप देखेंगे 43 से एक बड़ा नंबर, इससे जस्ट बड़ा क्या, जो कि 9 से डिविजिबल हो। तो आपको होता है 9 5 जा कितना होता है, 45। तो 45 से आप ये देखेंगे कि 43 कितना कम है, हमने देखा 2 कम है, तो ये हमारा क्या होता है, निगेटिव रिमाइंडर होता है। और ये दोनों बातें सही हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से अगर कोई भी हमें एक पता है तो हम क्या है, और भाजक हमें पता है तो हम क्या है, दूसरा पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि अगर इसका रिमाइंडर 7, पॉजिटिव रिमाइंडर 7 था और भाजक कितना है, 9 है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2। या आप इसी का उल्टा कैसे कर लेते हैं कि भाजक आपको पता था 9 है, नेगेटिव रिमाइंडर 2 है, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7। आई होप बात क्लियर होगी। बस एक छोटी सी बात आपको याद रखना है हमेशा, कि आप मुझे बताइएगा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या, कि जो भाजक हो, सॉरी जो रिमाइंडर हो, शेषफल हो, क्या वो कभी भी भाजक से बड़ा हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो रिमाइंडर है ये क्या कभी भी भाजक से, क्या कह रहा हूं मैं, रिमाइंडर क्या कभी भी भाजक से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर रिमाइंडर, भाई रिमाइंडर वो तभी है ना जब वो उसमें भाग नहीं जा रहा है, बात समझ आ रही ना। अब अगर उसमें भाग चला जाता, और जैसे कि मैंने मान लिया कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर है, मैंने बोला एक 5 है और एक 3 है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें आप केवल ऐसे ही देख करके बताओ इनमें भाजक कौन है, रिमाइंडर कौन है। अगर मैं आपसे कहूं तो आप सिंपल सा बात कह देंगे कि भाजक क्या रहा होगा, ये रहा होगा, रिमाइंडर क्या रहा होगा, ये। क्यों, क्योंकि अगर इसे हमने रिमाइंडर मान लिया 5 को और इसे भाजक मान लिया, तो क्या होगा, अभी 5 में 3 से एक बार और भाग चला जाएगा, तो फिर 2 शेषफल बच जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो आपको पहली बात याद रखनी है क्या, कि जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, यानी कि डिवाइजर से क्या होगा, हमेशा छोटा। जो शेषफल है वो भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा। ऐसा क्यों होता है, ये बात कंफर्म होगी आपको। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड। आइए कुछ बातें मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से और समझाना चाहता हूं आपको। ध्यान से देखेंगे प्लीज, बहुत ही आराम से समझने का प्रयास करिएगा। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि 653 मल्टीप्लाई बाई 672 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा। तो अब क्या है, जिन्हें अगर रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट नहीं पता है वो बच्चे क्या करेंगे कि इनका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, देन हम रिमाइंडर पता कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम पता है, जो अभी मैंने पीछे समझाया, तो आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। आपको क्या करना है कि ऐसे केस में एक एक नंबर पर डिवाइड करके देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या 653 को 9 से डिवाइड करके देखेंगे, और 2 बातें देखेंगे। क्या, एक पॉजिटिव रिमाइंडर देखेंगे, एक निगेटिव रिमाइंडर देखेंगे। कैसे देखते हैं वो मैंने पीछे क्लियर कर दिया, इसीलिए ठीक। तो आप मुझे बताइएगा, जैसे कि अगर 653 की बात करें तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर। अब बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करें तो क्या होगा, 9 7 63
और 3 बचेगा, 9 से 63 और 2 और 23 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 यानी कि एक 5। तो पॉजिटिव रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, प्लस का 5, या मैं यहीं ऊपर लिख दूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, कुछ बातें मुझे समझानी है। प्लस का 5 यानी पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 5। अब आप मुझे बताइएगा कि चाहें तो आप, क्या आप इसका आप निगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे, नहीं। क्यों, एक अगर हमने पता कर लिया तो आपको पता है निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, 9 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि -4 क्या रहा होगा आपका, निगेटिव रिमाइंडर रहा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है ना पहले ही आपको। फिर हम इसे 672 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 963 और ये कितना हो जाएगा, 4 और 42 हो जाएगा, और नचो 36, 36 4 2 6 यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, प्लस का 6। आप मुझे बताइएगा अगर प्लस का 6 पॉजिटिव रिमाइंडर है तो निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, क्या माइनस का 3 होगा। क्या हमें इसे अब निकालने की जरूरत होगी, नहीं। एक पता कर लेंगे हमें दूसरा अपने आप पता हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। अब आपको करना क्या है, रिमाइंडर निकालने के लिए आपको करना क्या है, अब आपको इन दोनों में से कोई एक नंबर ले लेना है, इन दोनों में से कोई एक रिमाइंडर ले लेना है। देखना यहाँ पर कई बार रट लिया जाता है कि देखना, क्या आपको हर बार ऐसा करना पड़ेगा कि पॉजिटिव भी निकालें निगेटिव भी निकालें, क्या हर बार ऐसा करना पड़ेगा, नहीं। आपको केवल ध्यान देना होगा कोई भी यहाँ इसमें से चाहो तो पॉजिटिव रिमाइंडर केवल निकाल लो, चाहो तो निगेटिव रिमाइंडर केवल निकाल लो। यहाँ पर भी केवल पॉजिटिव पता कर लो या केवल निगेटिव पता कर लो। यहाँ मुझे कुछ बातें आपको समझानी, यही कि हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, इसलिए मैंने सब कुछ अभी निकाल करके देखा है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। अब आप बताइएगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, जब इनको अगर हम भाग देंगे कि 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको क्या करना है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर, ये भी रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई के केस में तो केवल एक एक लेते हैं। पहला, जैसे कि मैंने इसका पॉजिटिव रिमाइंडर ले लिया, कितना है, प्लस का 5, और इसका मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर ले लिया तो कितना, 6। अगर हमने यही निकाला होता तो कितना है बेटा, 13। अब 30 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे, अब क्या करना है, इनके रिमाइंडर्स को केवल मल्टीप्लाई करना। अब आपको पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके 9 से भाग दे करके शेषफल नहीं देखना है। रिमाइंडर थ्योरम पता है तो आपको क्या करना है, इनके रिमाइंडर्स को ही केवल मल्टीप्लाई कर लेना और भाग देना, वही हमारा रिमाइंडर होगा। 30 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 27 यानी कि कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर रिमाइंडर थ्योरम आपको अच्छे से पता है। देखना, दूसरी बात, हम लोग रट के नहीं बैठेंगे कि ऐसा ही किया जाए। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि आप क्या करें, इसका तो आपने पॉजिटिव रिमाइंडर ले लिया, आप चाहें तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर ले लें। क्या, जैसे इसका पॉजिटिव रिमाइंडर ले लिया और इसका नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो कितना, 5 3 जा 15 यानी कि कितना आएगा बेटा, माइनस का क्या आया, 15। इससे अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि अब माइनस का ये 15 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहो तो आप इसे क्या प्लस में चेंज कर लो पहले ही। प्लस में कैसे, देखना दोनों तरीके बता रहा हूँ। 9 से डिवाइड करो, अच्छा 9 कम 9 यानी कि इतना, माइनस का 6 क्या आने वाला है, निगेटिव। अगर भाई 15 को 9 से डिवाइड करोगे तो निगेटिव का रिमाइंडर आएगा माइनस का 6। क्यों, क्योंकि अगर 15 होता माइनस ना होता तो 6 आता, माइनस है तो -6 आएगा। तो लेकिन आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर वाला ही होगा, इस बात को ध्यान देना, आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर वाला ही होगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या, तो 9 और निगेटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। यानी कि 3 तो यहाँ पर भी आ रहा था। ये बात भी क्लियर है ना। या आप यहीं पर ऐसा भी करना चाहते तो कर लेते कि माइनस का 15 और प्लस क्या करते हैं आप, 9 की मल्टीपल को इसमें ऐड कर देते हैं। कैसे, 9 2 जा 18, अगर आप 18 को ऐड करते तो 18 में 15 सब्ट्रैक्ट करते तो कितना हो जाता है बेटा, 3। क्या इतनी बात क्लियर है। आप ऐसा भी कर सकते थे। आइए तीसरी बात को हम लोग ध्यान देते हैं। आपने अभी क्या किया, इसका पॉजिटिव लिया, इसका पॉजिटिव लिया, इसका पॉजिटिव लिया, इसका निगेटिव लिया। ऐसा भी तो कर सकते हैं क्या कि इसका निगेटिव ले लिया, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर ले लिया, तो -4 मल्टीप्लाई बाई क्या, 6। ऐसा भी हो सकता है। तो 6 4 जो 24 यानी कि -24 को डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। बात समझ आ रही ना। तो कितना शेषफल बचेगा, फिर वैसे ही कर लें। तो माइनस का 24 प्लस का 9 का मल्टीपल ले लें, 9 3 जा 27। तो 27 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 3। तो अभी भी रिमाइंडर क्या, 3 आ रहा है। क्लियर है ना ये बात, ठीक है। अब देखना, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि निगेटिव ही निगेटिव ले लें, इसका भी निगेटिव, इसका भी निगेटिव। तो चौथी बात देखना, हमने इसका निगेटिव रिमाइंडर लिया और उसका भी हमने निगेटिव रिमाइंडर लिया।
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, यानी 12 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 9 1 जा 9, तो 3 रिमाइंडर तो अभी भी बचने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है ना कि इन चारों तरीके से, इनमें से मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, चारों तरीके से हम लोग क्या रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक, अगर रिमाइंडर थ्योरम पता है, क्या कंसेप्ट है, इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको क्या ध्यान देना कि एग्जाम में फिर करेंगे क्या, बस ये कर लेना कि जो पास में हो उसे लेना थोड़ा उचित रहता है। ठीक है, जो पास में हो आप उसे क्या ले लें तो ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर तो आपको लगभग सेम दिख रहे हैं, तो कोई भी ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे भी अगर आपने मल्टीप्लाई करा दिया तो आपका आंसर आना तय है। बशर्ते आप ये ना करना कि इसका इसी में रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर दें, एक इसका होना चाहिए तो एक इसका, अगर 3 नंबर होंगे तो फिर तीनों का। क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट थिंग को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बात। अब ये देखना, बेसिक कंसेप्ट आपने सब अच्छे से समझ लिए हैं। आइए अब कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। देखना, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और, एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 7 को आप डिवाइड करिए किससे, 17 से। मैंने मान लिया कोई भी नंबर ले सकते हैं इस तरह से रैंडमली, कि मैंने जैसे बोला कि आपसे कि 7 को डिवाइड करिए किससे, 17 से। तो आप बताइए कि क्या 7 में 17 से भाग चला जाएगा? नहीं, तो भाग नहीं जाएगा, तो ये तो बचा ही रहेगा, तो यही क्या हो जाएगा, शेषफल। तो यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बेटा, 7, यही शेषफल होगा। अगर इसी का हमें आप ऐसा ना करते हैं, क्या आप अगर नेगेटिव रिमाइंडर से जाते कि आपने तो अभी एक नंबर ऐसा लिया 7 से छोटा जिसमें 17 से भाग चला जाए तो वो तो 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 7। आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि एक ऐसा नंबर ले लेते 7 से बड़ा जो कि 17 से डिविजिबल होता, तो वो नंबर कौन सा होता भाई, 17 ही तो होता। क्लियर है ना। तो आप ये देखते कि 17 से कितना कम है, 7 कम है। अगर ये 17 से 7 कम है तो वो हमारा क्या होता, नेगेटिव रिमाइंडर। 17 से ये क्या है, सॉरी, अगर हम तो बात करें 17 से ये कितना कम है, 7 कितना कम है, 10 कम है, तो 10 क्या होगा हमारा, नेगेटिव रिमाइंडर होगा। क्या बात क्लियर है। अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर पता कर लेंगे तो पॉजिटिव भी पता कर लेंगे। कैसे कि 17 माइनस 10, अगर 17 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7। ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। तो एक ये छोटी सी बात है, ये भी आपको अच्छे से पता होगी। ठीक, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी के सीएपीएफ एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन था, 141 मल्टीप्लाई बाई 142 मल्टीप्लाई बाई 143 को डिवाइड करना है किससे, 6 से। यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्या 141 मल्टीप्लाई बाई 142 मल्टीप्लाई बाई 143 को अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये बात आपको बतानी थी। अब देखना, अब अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 6 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर रिमाइंडर थ्योरम पता है तो आप क्या करेंगे, इनका पॉजिटिव रिमाइंडर या निगेटिव रिमाइंडर कोई भी देख लेंगे। ठीक, तो आपको कौन सा देखेंगे, ये बात ध्यान देना कि पॉजिटिव देखेंगे कि निगेटिव देखेंगे, ये डिपेंड करेगा। हमें छोटा से छोटा लेना होगा। अगर हमारा जैसे कि मान लिया कि पॉजिटिव रिमाइंडर 5 है और निगेटिव रिमाइंडर 2 है, तो फिर हम निगेटिव वाला लेंगे, 2 लेंगे, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। क्या ये बात क्लियर है ना। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि 141 को अगर आप 6 से डिवाइड करें, किससे, 141 को अगर आप क्या कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना, आपको इतना पता है कि 6 2 जा क्या होता है, 12, 2 और ये 21 आ जाएगा, और 6 3 जा क्या, 18। अगर 6 3 जा 18 तो प्लस का क्या, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, प्लस का 3 रिमाइंडर बच जाएगा, और निगेटिव रिमाइंडर भी क्या होगा, माइनस का 3 होगा। तो आपको क्या करना है, बस केवल मल्टीप्लाई एक लेना है। अब केवल पॉजिटिव ले लो या निगेटिव, छोटा होगा उसे ले लेंगे। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना, प्लस का 3 मल्टीप्लाई करते चले जाएं। इसमें आप 6 से डिवाइड करके देखें 142। आप यहाँ पर ध्यान देते जाना कि अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ये एक क्या है, ज़्यादा है। अगर ये एक ज़्यादा है तो आप मुझे बताइए कि जब ये एक ज़्यादा है तो एक रिमाइंडर पॉजिटिव बढ़ ही जाएगा। बात समझ आ रही ना। तो कितना, 4 पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अब आप यहाँ पर देखना, 4 तो पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा, लेकिन 2 क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर होगा। 2 निगेटिव रिमाइंडर, तो हम क्या छोटा वाला ले लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि क्या करना है आपको, उस बात को ध्यान देना है। तो छोटा वाला रिमाइंडर कितना, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि 143 को, अब आप यहाँ पर देखना फिर से
143 को डिवाइड करें, एक बढ़ गया, अब यहाँ पर एक बढ़ गया तो 5 पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब चाहो तो सीधे सीधे भाग दे करके देख लेना, देखना कैसे, 6 दूनी 12, 2 और 23 है, 6 तिरक 18 और 3 2 5, 5 पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन हमें छोटा वाला लेना है, तो निगेटिव रिमाइंडर अगर 5 ये तो 6 5 गया, एक निगेटिव रिमाइंडर तो माइनस होगा, लेकिन विद साइन लेंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, निगेटिव रिमाइंडर विद साइन लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, तीन, ये माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6। अब ये जो मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर्स को जो मल्टीप्लाई करके आ जाए उसे हम फिर से 6 से भाग देंगे, कितना आ गया, 6 से जब भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0, यानी कि हमारा आंसर क्या, 0। आई होप बात क्लियर होगी। एसएससी सीएपीएफ एग्जाम में पूछा गया था, बस रिमाइंडर थ्योरम का खेल था, अगर रिमाइंडर थ्योरम आता है तो बड़ी आसानी से चीज़ों कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। एक क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो संख्या लिखी इनका जोड़ 433, 34, 35, 36 इनके योग को अगर 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो पहला तो तरीका ये कि इनको क्या कर लें, जोड़ लें और 6 से भाग दे दें, लेकिन आपको बताइए एग्जाम में तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, तो रिमाइंडर थ्योरम ही काम आएगा। तो क्या करेंगे, देख लें कि अगर हमें इनका रिमाइंडर पता करना है तो आप क्या करें, इंडिविजुअल नंबर्स को इससे भाग दे करके देखें और पॉजिटिव या निगेटिव रिमाइंडर को केवल लेते जाएं। मल्टीप्लाई का केस होगा तो पॉजिटिव या निगेटिव रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और यहाँ पर एडिशन का केस है तो ऐड करते जाएंगे। बस इतनी छोटी सी बात है आपको जो ध्यान देनी है। आप बताइएगा 6 से अगर जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको बताएं 6 से 42, 433 डिवाइड की 6 से 42 तो, और एक कैरी बच जाएगा और 13, 6 दूनी 12, यानी कि क्या बचेगा, प्लस का 1 क्या बचेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा तो 1। फिर क्या, अब आप यहाँ पर दिमाग लगाना, क्योंकि यहाँ पर जब इस तरह से नंबर लिखे हों, बिल्कुल आगे पीछे करके सीरीज में लिखे हों, तो फिर हम बार बार भाग नहीं देंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे केवल। अब बताइए एक इससे ज़्यादा है तो अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कन्फर्म है ना, और प्लस और नहीं तो भाग दे करके देख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। लेकिन अब फिर से ध्यान देना, मैंने आपसे बोला था ना क्या, कि आपको छोटा वाला लेना होता है, पॉजिटिव भी देखेंगे निगेटिव भी देखेंगे, जो छोटा होगा उसे लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। ले लेंगे अगर कोई भी, जैसे कि मैंने अब बोला कि अब 436 को आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 6 से 42 और 1 और 6 दूनी 12 और 4, यानी कि 4 क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। लेकिन 4 लेंगे तो एक नंबर बड़ा है, जबकि 6 में 4 घटाएंगे 2, निगेटिव रिमाइंडर क्या आने वाला है, 2, तो हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि निगेटिव रिमाइंडर छोटा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखना पॉजिटिव तो कितना, अब यहाँ पर कितना 4 बच रहा था, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 बचेगा, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। इतनी बात क्लियर है ना, 100% क्लियर है। ठीक, अब आप क्या करें, देखना इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या ऐड कर लेंगे, जो भी हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 3 को बेटा आप जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है ना इतनी बात। अब यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि कई बार बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पर क्यों मैंने ये क्वेश्चन उठाया और एमटीएस के एग्जाम में पूछा भी गया है, बच्चे क्या करेंगे, अब इसे काट देंगे, समझ रहे ना, क्या करेंगे वो तुरंत दिमाग 3/6 में, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दूना 6, यानी कि क्या 1/2, और 2 को 1 से भाग, मतलब 1 को 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि क्या गलत है। क्यों, हमें काटना नहीं है, जो आएगा हमें वही लिखना है। या तो फिर देखना, अभी मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर आप कट कर रहे हैं किसी भी चीज को, इस तरह क्वेश्चन भी लाऊंगा कि जैसे मैंने मान लिया कि आपने गलती से इनको कट कर दिया, कि किससे कट किया, 3/6 था, ध्यान दे लिया, 6 को यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, 3/6 हो गया तो 3 से कट किया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 3 से कट किया। अब 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल बचा, 1। तो जिस नंबर से आपने कट किया था दोनों को, उसी से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही ना, ये छोटी सी बात जरूर याद रखेंगे। ठीक, आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया, देखना यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे 397 की घात है 3589 प्लस 5 लिखा है। कह रहा है इस संख्या को अगर 398 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इस संख्या को अगर 398 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो मैंने क्या बोला है कि जिस संख्या से भाग दे रहे तो हम इंडिविजुअल भाग दे करके देखेंगे, इंडिविजुअल भाग दे करके, पहले 398 से इसमें भाग दे के देखें, फिर इसमें भाग दे करके देखें। आप मुझे बताइएगा 398 से जब आप इसे भाग दे रहे होंगे तो अब देखना इस तरह के केस में करना क्या है। ठीक, छोटी सी बात है, बस उसको ध्यान देना है आपको। क्या
कभी भी जब पावर में नंबर लग करके आ जाए ना, जैसे कि ये लिख दिया कि एक कोई ये नंबर लिख दिया, क्या लिखा, मैं इसे अलग से लिखे दे रहा हूँ, क्या 397, ये कोई नंबर लिख, इसके पावर में क्या 3589 है, और नीचे क्या लिखा है 398 लिखा है। बात समझ आ रही है ना? तो कभी भी जब इस तरह के केस आ जाएं कि जैसे इसको हम, एक कोई नंबर है उसकी घात लगी और हम उसे डिवाइड कर रहे हैं, उसे अगर हम भाग दे रहे हैं, समझना इस चीज को अच्छे से, अगर हम इसे भाग दे रहे हैं तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा होता है ना, क्या ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखा होता है, हमें केवल इसको ऑब्जर्व करना है, इसको देखना है जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा है। क्या देखना है ये भी समझ लें, हमें ये देखना है कि ये नंबर इससे इसके नजदीक होना चाहिए जिससे हम भाग दे रहे हैं। किसके नजदीक होना चाहिए, इसके नजदीक होना चाहिए जिससे हम भाग दे रहे हैं। आपने देखा 397 398 के नजदीक है। अब हम फिर से यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर या निगेटिव रिमाइंडर देखें, और वो भी हम क्या करेंगे, कई बार देखना है, यहाँ पर तो ये बना बनाया दे दिया कि 397 और 398, कई बार होगा कि यहाँ पर ऐसा नंबर होगा जो कि इसके नजदीक नहीं होगा, तो फिर हम इसे चेंज करने का प्रयास करेंगे। अभी इस तरह क्वेश्चन कराऊंगा मैं, यहाँ पर देखें। अब आपको पावर को ध्यान नहीं देना है, पावर को ध्यान नहीं देना, केवल इस पर कंसंट्रेट करना है। 398 से 397 भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर या निगेटिव रिमाइंडर देखेंगे। आपने देखा 398 से 397 भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि 397 छोटा है तो 398 से भाग जाएगा नहीं, तो यही रिमाइंडर बच जाएगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 397 आने वाला है, लेकिन मैंने क्या बोला है कि पॉजिटिव नेगेटिव में से कौन सा लेंगे, जो छोटा होगा। तो निगेटिव रिमाइंडर क्या आने वाला है भाई, 397 पॉजिटिव है तो निगेटिव क्या, एक, तो छोटा कौन है, एक। तो कई बार कोशिश यही करनी कि यहाँ पर हमें क्या रिमाइंडर ऐसा बना, ऐसा नंबर लेना है जैसे कि रिमाइंडर हमारा क्या एक बन जाए, चाहे वो पॉजिटिव में बने या निगेटिव में बने। बात समझ आ गई ना? तो इसका रिमाइंडर कितना, -1। आप मुझे बताइए, मैं पावर को क्यों ना देने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अब अगर यहाँ पर -1 रिमाइंडर होगा तो -1 की पावर करेंगे 3589, तो अब 1 का मल्टीप्लाई इतने टाइम्स करेंगे तो 1 ही तो आएगा। बस निगेटिव जब लगा हो तो थोड़ा ध्यान देंगे, निगेटिव लगा होगा तो अगर यहाँ पर पावर सम होगी तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, अगर यहाँ पर पावर विषम है तो निगेटिव -1 आएगा। क्यों, इस बात को समझ रहे होंगे कि -1 मल्टीप्लाई बाई -1 तो 1 होता है जब पावर सम है, और -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, ये तो -1 होगा जब पावर क्या है, विषम। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, जब अब देखना इससे जब आप इसे भाग दे रहे हैं तो देखना रिमाइंडर क्या आया, -1 प्लस। क्यों आया, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब 398 से 5 में भाग देंगे, तो जब 398 से 5 में भाग देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं, तो शेषफल कितना बचेगा, 5। तो 5 में 1 गया क्या बेटा, 4। अब इस 4 को 398 से भाग दे रहे होंगे तो भाई भाग जा ही नहीं रहा होगा, तो हमारा आंसर क्या, 4। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। आई होप बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, दो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर इन दोनों क्वेश्चन की बात करें तो इसमें रिमाइंडर पूछा जा रहा है, शेषफल। तो आइए समझते हैं इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे 3 की घात 22 को हम 10 से भाग दे रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर होता है ना, ये हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं कि ये जो नंबर है ये इससे एक कम या ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ ये एक कम या ज्यादा होगा तो रिमाइंडर पॉजिटिव +1 या -1 आएगा, तो उसकी पावर कितनी भी लगी हो तो हमारे लिए वो उसे सॉल्व करना आसान होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे केवल कंसंट्रेट करना, इसे चेंज करना जब भी इस तरह क्वेश्चन आए। तो क्या है, हम क्या लिख सकते हैं इसे, आप मुझे बताइएगा कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज है तो आपको बताइए इसे क्या लिख सकते हैं। 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, क्या 2, और ये क्या लिखा है 22, तो 2 मल्टीप्लाई बाई क्या 11, अभी भी वही बात लिखी, और अपान में क्या 10। या मैंने इसी को अगले स्टेप में क्या लिख लिया कि 3 का स्क्वायर, तो क्या 3 की घात 2 की घात क्या 11, और बटे में क्या 10, तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। आई होप बात क्लियर है। नेक्स्ट थिंग देखें, क्या 3 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 9, 9 की घात क्या है 11, और बटे में क्या है 10 है। अब आप मुझे बताइए क्या ये चेंज हो गया इसमें, क्यों हमने 3 की घात 2 किया, इसे क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बनाना था, 9 बनाना था। ये दिमाग में रखेंगे आप अपने, ठीक है। तो अब 9 को 10 से भाग देंगे तो बेटा आपको समझ आ रहा है कि पॉजिटिव रिमाइंडर तो 9 आएगा, निगेटिव क्या आएगा -1। अब -1 आएगा तो -1 की घात क्या होगी बेटा 11, तो क्या आएगा -1 आएगा। बात समझ आ गई ना? लेकिन आपको बताया हमारा -1 तो आंसर होता नहीं, यानी -1 को हम 10 से भाग दे रहे होंगे तो -1 शेष बचेगा, लेकिन निगेटिव में तो आंसर होता नहीं। तो क्या पॉजिटिव रिमाइंडर वाला हमारा आंसर होगा, तो 10 में 1 गया क्या 9,
तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा होगा 9। तो यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं, आई होप बात समझ आई होगी। अब देखना इसी में थोड़ा सा चेंज करके इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है इसलिए मैंने उसका सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया। यहाँ पर लिखा है 3 की घात 23। अब आपको देख करके समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर 22 को तोड़ना आसान था, मैंने इस हिसाब से इसको तोड़ लिया था, लेकिन यहाँ पर तोड़ना आसान नहीं है 23 को, क्योंकि आप 23 को किसका मल्टीपल हम लिख दें, 1 मल्टीप्लाई बाई 23 लिख सकते हैं केवल, ठीक है। तो थोड़ा सा अब इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना होगा, आपको क्या करना है, इसे अलग करना है। 3 की घात 22 मल्टीप्लाई में क्या हम 3 की घात 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अपान में क्या है 10 है। अब आप इंडिविजुअली इनको क्या करें, डिवाइड करें। अब आपको बताए कि यहाँ से क्या आने वाला है बेटा, ये तो पहला वाला क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से क्या आने वाला है, 3 का स्क्वायर 9, 9 की घात 11 यानी कि -1, तो -1 रिमाइंडर आने वाला है। और 10 से जब 3 को भाग देंगे तो क्या आने वाला है बेटा 3, और मल्टीप्लाई केस हो तो रिमाइंडर्स को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। अपान में क्या हो जाएगा बेटा 10। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो -3 रिमाइंडर होगा, लेकिन नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो 10 में 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना 7, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 7। आई होप बात क्लियर होगी ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। दो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे होंगे, ट्राई करेंगे इन्हें। पहले मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, आपने ट्राई कर लिया होगा तो वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करा करें, ठीक है। देखेंगे 2 की घात 35 को अगर हम 10 से भागते हैं तो कह रहा है शेषफल कितना बचेगा, आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए ना 2 की घात 35 है, इसे भी अभी हम तोड़ करके नहीं लिख सकते, हमें पता है 10 को 9 के बराबर बनाना है जाकर के कुछ ऐसा, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस तरह क्वेश्चन करेंगे कैसे, थोड़ा सा बस अलग है इस वजह से मैं इसे करा रहा हूँ। क्या हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि हम ये लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाई क्या 2 टू द पावर क्या 34, क्यों 34 और 1 35, अभी भी बात वही लिखी है 2 की घात 35, मैंने केवल अलग अलग कर दिया है। अपान में क्या 10। अभी मैंने एक पीछे कंसेप्ट नहीं बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब काट भी सकते हैं इनको, एक दूसरे को डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसी से बाद में रिमाइंडर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे। अब आपको समझ आ रहा है कि इससे हम क्या लिख सकते हैं 17 गुणते 2, तो 2 दूना 4, यहाँ पर 4 बना सकते हैं, लेकिन 9 बनने का तो कोई भी कहीं 9 या 11 बनने का तो कहीं चांस दिख नहीं रहा। अगर 9 और 11 नहीं बनेगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या बोला, कंसंट्रेट यहीं पर करते हैं कि ये 10 से 1 कम होना चाहिए या 1 अधिक होना चाहिए, जबकि 9 और 11 तो बनने का कोई चांस नहीं दिख रहा, लेकिन हमें एक चांस दिख रहा है कि अगर इसे हम 4 बना सकते हैं। कैसे, 17 दूना 34 और 2 दूना 4, तो ये इसे बना सकते हैं। तो 4 इसे बनाने के लिए यहाँ पर 5 होना चाहिए। आप क्या कर दें 2 से इसे कट कर दें 5। समझना 2 से हमने कट किया है, इसे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 2 से कट किया ना, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखना इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात क्या 2 मल्टीप्लाई में क्या 17 और बटे में क्या है बेटा 5 है। आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 की घात क्या 17, 2 दूना 4, 4 की घात 17 बटे 5। अब आप मुझे बताइए 5 से अगर 4 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर आएगा कितना -1, और -1 की घात 17, तो यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। अगर रिमाइंडर -1 आया है तो आपका आंसर तो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है हमेशा, तो क्या हो जाएगा 5 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को ध्यान दें, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर आपने 2 से डिवाइड किया था, तो हमारा जो भी आंसर होगा फाइनल, उसमें हमें 2 से एक बार मल्टीप्लाई भी करना होगा। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 8 होगा। आई होप बात क्लियर होगी, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि आपका जैसे यहाँ यहीं पर आ गया था -1 आया था, क्या आया था -1, तो चाहते तो आप यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते 2 का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते 2 का, तो कितना हो जाता बेटा -2। अब -2, तो फिर अब इससे कंपेयर किससे करते, फिर इससे कंपेयर करते पहले वाले, क्योंकि आप अब 2 का मल्टीप्लाई करा चुके हैं। अब हम कंपेयर किससे करेंगे, इससे, यानी इससे भाग देंगे 10 से, तो 10 से भाग देते -2 रिमाइंडर बचता, तो आंसर क्या आ जाता 8 पॉजिटिव। तो यहाँ से भी ऐसे भी, तो किसी भी तरह से हम लोग इसे कर सकते थे। अब देखना इसका एक तरीका और है। पहली चीज तो ये कट वाला अगर आपको समझ आ रहा है यही बेस्ट होता है। अब इसका एक बार और प्रयास करिएगा, बिना इसे कट किए भी किया जा सकता है। आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने ये तरीका बता दिया, अब आप ध्यान दे लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज, इसको भी आपने ट्राई कर लिया होगा।
आइए इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो देखना फिर से हमें क्या करना है। अब देखना ये कंसेप्ट आपको पता चल गया कट करने वाला, तो अब चीज़ें आसान हो जाएंगी क्योंकि ऐसे फिर प्रॉब्लम्स होंगी ज़्यादा। देखना आप क्या करें कि आपको यहाँ पर कोई ऐसा नंबर बना ले कि इससे ये हम कट जाए, तो इसको अलग करना पड़ेगा। आप क्या कर लें कि आपको पता है कि एक कोई बड़ा से बड़ा नंबर, आप क्या कर लें, इसे अगर मैंने ये लिख दिया 5 की घात 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की घात क्या 497, तो अभी भी वही लिखा है 5 की घात क्या 500, 497 प्लस 3 500 अभी भी लिखा है। और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे बेटा, 500 से डिवाइड कर रहे हैं। ये 5 का क्यूब कितना होता है बेटा 125, 125 से जब आप इसे डिवाइड करें कितने टाइम्स भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या, हमें एक ऐसी कंडीशन बनानी होती कि इस वाली संख्या से ये एक कम हो या एक ज्यादा हो। ठीक है, बात समझ आई। लेकिन हाँ याद रखेंगे हमने किससे डिवाइड किया, 125 से, तो इससे बाद में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये 4 से अगर 5 को भाग देंगे प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, और 1 की घात 497 यहाँ पर क्या आने वाला है, 1 की घात 497, क्योंकि 5 को 4 से भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा ना, और 4 तो 1 की घात कितनी भी हो 1, तो 1 बटे क्या हो जाएगा बेटा 4, तो 1/4, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना 1, क्या यही आंसर होगा, नहीं, हमने 125 से काटा था तो बाद में 125 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 125। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज।